लेके इन्होंने तोड़ा। कंप्लीशन हुए पलटू और मैंने इन्हें रोकने के लिए नहीं रुके। पुलिस ला के इन्होंने गुंडागर्दी करी है जी, बिल्कुल। और मेरे माने में नहीं माने। ये बंदे मंत्री जी ने पूछा, कंप्लीशन दिया, लाखों रुपए लिए इन्होंने, और मैं आपको बंदे बोल दूंगा इन्होंने लाखों रुपए। ये सरकार है, मैं मुख्यमंत्री के पास जाऊंगा और मुख्यमंत्री से मिलूंगा। लोग घरों में आराम कर रहे थे क्योंकि दोपहर का वक्त है और ऐसे में बाहर तेज गर्मी थी। अचानक से सभी घरों में बेल बजती है और जैसे ही परिवार के लोग बाहर आकर देखते हैं तो वहां पर पीला पंजा यानी कि जेसीबी और साथ में भारी पुलिस बल तैनात रहता है। कहा जाता है कि अपने अपने घरों के आगे से सामान हटा लिया जाए, गाड़ियां हटा ली जाए, क्योंकि यहां पर आज बड़ी कार्रवाई होने जा रही है, जिसे सुनते ही पूरी कॉलोनी में, पूरे इलाके में हड़कंप मच जाता है और लोग अपने अपने घरों से बाहर निकल जाते हैं और लगातार धड़ाधड़ यहां पर पीला पंजा चलाया जाता है अवैध कब्जों पर। जी हां, आज ये पानीपत में बड़ी कार्रवाई हुई है, पानीपत के सबसे पॉश इलाके टीडीआई में। और ऐसे में आज यहां पर डीटीपी विभाग द्वारा ये बड़ी कार्रवाई की गई है क्योंकि यहां पर शिकायत मिली थी कि लोगों ने अपने घरों के बाहर अवैध रूप से कब्जा कर रखा है और उसी कब्जे को हटाने के लिए भारी पुलिस बल के साथ विभाग की टीम यहां पर पहुंची थी, जेसीबी लेकर, और एक एक कर यहां पर सभी पर पीला पंजा चला दिया गया। अधिकतर घरों के बाहर थड़े बने हुए थे, उसे तोड़ा गया। किसी ने पार्क बना रखा था, उसे भी तोड़ा गया। किसी को भी इस बार जो है छूट नहीं दी गई। हालांकि लोगों का विरोध यहां पर देखने को मिला, लोगों की काफी ज्यादा तीखी बहस भी हो जाती है विभाग के अधिकारियों के साथ। एक बार सुनते हैं क्या कुछ बहस होती है। लाखों रुपए लेके लाखों रुपए लिए हैं, मेरे से लिए हैं, और कंप्लीशन देते हुए कंप्लीशन दिए हैं, कंप्लीशन देके इन्होंने तोड़ा, कंप्लीशन लेके इन्होंने तोड़ा। कंप्लीशन हुए पलटू और मैंने इन्हें रोकने के लिए नहीं रुके। पुलिस ला के इन्होंने गुंडागर्दी करी है जी, बिल्कुल। और मेरे माने में नहीं माने। ये बंदे मंत्री जी ने पूछा, कंप्लीशन दिया, लाखों रुपए लिए इन्होंने, और मैं आपको बंदे बोल दूंगा इन्होंने लाखों रुपए। ये सरकार है, मैं मुख्यमंत्री के पास जाऊंगा और मुख्यमंत्री से मिलूंगा। अरे यहाँ कंप्लीशन का मैं मुख्यमंत्री जी को भी कहना चाहूँ, मैं सरकार का ही आदमी हूँ, मंत्री जी कहने पे नहीं रुके। लाखों रुपए कंप्लीशन के लिए सुनो पूरा शहर जाम है, बाहर नहीं तोड़ने के, यहाँ पर नहीं आए, नहीं तोड़ने के हम इनके साथ खड़े हैं, मगर कंप्लीशन के पैसे कंप्लीशन वाले को देखें, नोटिस दिए पर बंदे को, फिर करें। ऐसी कार्रवाई करेंगे तो गलत है। और पब्लिक क्या करेगी? पब्लिक मरेगी, क्या करेगी? ऐसे अधिकारी को हम नहीं चाहते कि हमारे पत्र को, ऐसे अधिकारी का तबादला होना चाहिए हमारे साथ। हमने आपसे मांगा, आप दिखाओ ना कॉपी उसकी, पेस्टिंग कॉपी दिखाओ एक बार, दिखाओ एक बार पेस्टिंग कॉपी। मैंने गेट में एंट्री करते हो नहीं भाई साहब, अरे आप ना बात ना करो। पहली मेरी बात भाई साहब, आपने अगर तोड़ा है, एक मिनट, अगर आपने तोड़ना था तो सबसे पहले बाहर से तोड़ता, अपनी गली में तो एंट्री मेरे साथ बनती नहीं, फिर तो नोटिस दिखाओ। टीडीआई को दोगे ना? अभी आपने टीडीआई को नोटिस दिया, 2 दिन का टाइम दो। नहीं, टीडीआई को दिया ही नहीं। और किस चीज में बता दो, सेक्टर में इनका बेचारा प्राइवेट सेक्टर है। वहीं सेक्टर 23 से टीडीआई के लोगों से जब बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि उन्हें किसी भी प्रकार का कोई भी नोटिस पहले से नहीं दिया गया और उन्हें समय भी नहीं दिया गया कि वो संभल सके, लेकिन उससे पहले ही यहाँ पर पीला पंजा चला दिया गया। और ऐसे में यहाँ के लोगों द्वारा क्या कुछ बताया गया है वो भी सुनते हैं। पास हम घर में नहीं थे, हम दुकान पे बैठे हुए थे, अचानक फ़ोन आता है हमारे पास। जैसे ही हम आते हैं, हम अपने घर की हालत देख के बहुत ही परेशान हो जाते हैं। वो आई है, क्रेन आई है और सारा ही तहस महस करके चली गई है। ये आप देखो, ये आपके सामने ही है, सारी वीडियो है। बहुत परेशान है और लीगल है ये सारा हमारा सब कुछ जो भी है, हमने इसके पेमेंट कर रखी है पूरी। लेकिन बताया जा रहा है इलीगल है। इलीगल कहाँ से है? आप देखो ना, कोई नोटिस नहीं आया। नोटिस आया होता हम खुद भी अपना कर देते हैं। रोड देखो, 24 मीटर रोड है, कोई भी रोड नहीं घेरा हुआ हमने। आप इधर से जगह देखो, यहाँ इसके बाहर ले टीडीआई वालों ने हमें जगह दे रखी है। यहाँ पे इसके बाहर अगर हमने 1 इंच भी हमने कर रखा हो तो हमारी गलती है। और इस एरिया के हमने, इस लाइन के हमने एक्स्ट्रा पैसे भरे हुए हैं, क्योंकि हमारे ग्रीन बेल्ट की ये एक्स्ट्रा यहाँ तक जगह और कहीं नहीं है टीडीआई में। फिर कार्रवाई रजिस्ट्रेशन हमें क्या पता किस वजह से हुई? हम तो आए हैं, सीधा तोड़ना चालू कर दिया है, ना किसी की सुन रहे हैं। पूछने की कोशिश हाथ जोड़े हैं सबने सर, सारे खड़े, लेडीज़ को धक्के मार रहे हैं।
लेडीज को दो गाड़ी आप इधर आओ, मेरी गाड़ी ऊपर खड़ी लेडीज है के अभी। ऊपर कह रहे हैं क्रेन चढ़ा देंगे हम, लेडीज के ऊपर क्रेन चढ़ाने वाले थे ये लोग, ऐसे थोड़ी होते हैं। मेरी बहुत गाड़ी अभी भी बदतमीजी हुई है रैंप जी, के ऊपर गाड़ी खड़ी हुई ज्यादा। है और हटाने तक नहीं थी गाड़ी को, बहुत कुछ होता तो बदतमीजी फिर की है, लेडीज को बिल्कुल ऊपर ऐसे खड़ी है, साथ में लेडीज पुलिस भगा रहे हैं, उनको नीचे गिरा रहे हैं, तो गलत है कहीं ना कहीं। बहुत गलत है, सारा फिर परेशान बनाने कर दिया। बनाने जाओ पता बनाएगा चलेगा कौन ये? कितने का बनता है ये चीजें, इनको ये तो पता खर्चे के चलेगी नुकसान ना कितना करवा दिया कितना इन्होंने महंगा। हमारा और सर एक आप एक बार बंदे ये का। देखो, आप यहाँ तक हमारे को अलाउड है, इसके बाद हमने अगर बना रखा हो तो यहाँ तक हमने जगह दे रखी है, ये देखो अभी नए खाली प्लाट से पता चल जाएगा। इसके बाद अगर हमने इसके गली के यहाँ रैंप के बाद हमने कर रखा हो तो बात भी है। अब मेरा घर आगे देखो, गाड़ी खड़ी हटाने ही नहीं दी। जी बिल्कुल, हमने बड़ी रिक्वेस्ट की कि ये नाजायज़ है, क्योंकि शहर में होता है तो उन घरों का चलता है, टाइट गली होती है। जब हम एक सोसाइटी के अंदर रह रहे हैं, फिर इनका फ़र्ज़ नहीं है ऐसे आके हमारे थल्ले तोड़ जाएं, हमारी ये ग्रीन टी को ख़राब कर जाएं। सारा बहुत ज़्यादा नुकसान कर गया बिना बात पे। कह रहे काफ़ी रिक्वेस्ट के बाद भी जो नहीं, बहुत कहा है उन्होंने, कह रहे पीछे हट जाओ, क्रेन चलेगी, पीछे हट जाओ। लेकिन एक बड़ी बात यही है, दोपहर में आए हैं। जब हमें कोई साधन ही नहीं था, हम तो एकदम दहशत में आ गए कि इतनी पुलिस आई कैसे, क्या हो गया हमारे घरों के पास। फिर ना समझ आई तो पुलिस वाले से पूछा है, कहते हैं जी आपके ये तोड़ने आए हैं। मैं क्या क्यों तोड़ोगे, क्या हो गया, आपने इस जगह का क्या करना है, हमारी जगह का। या तो बताओ कोई मार्केट हो, आपका कुछ जानना हो, फिर तो बनता ही है तोड़ना। अगर हमारा एक साइड सोसाइटी में रह रहे हैं अलग, इतना पैसा खर्चा करके हमने पूरी जगह के पैसे दिए हुए हैं, अपने हद में बनाई हुई है, ये हद से बाहर नहीं है हम। आप भी यहीं थे जब और आपने क्या, लोगों मैं ने- भी यहीं थी, मैं अंदर सब्जी काट रही थी, अचानक बेल बजी है, मेरी बहू देखने गई है, उनको कहते हैं कि गाड़ी हटाओ। हमने कहा गाड़ी किस लिए हटाएं, कहते ये तोड़नी है। तो हमने किस लिए तोड़नी है, हमारी अपनी तो है पार्क, या तो कोई हो ना फिर है। तो फिर एक साइड तोड़ दिया, दूसरी गाड़ी हटवाने वाले थे, कहते ये गाड़ी हटाओ। अभी मैं चाबी मंगवाई, पहले ही तोड़ दी उन्होंने। जो अधिकारी है उनका कहना कोई नोटिस भी भेजा हाँ, उन्होंने नोटिस कोई नोटिस नहीं आया, अचानक बेल बजी है, 5 मिनट पहले बेल आई है बस, आपको पहले कोई सूचना नहीं थी? कुछ भी नहीं पता था। हम तो अचानक बाहर इतनी पुलिस आई हुई और लेडीज पुलिस भी साथ थी। अच्छा, उनको लेडीज पुलिस भी थी? उनको ये पता था लेडीज अकेली बैठी और लेडीज पुलिस भी ले इन हमें हटाने के लिए। हम आगे आए और लेडीज पुलिस हमें हटा रही थी। जहाँ एक तरफ पेड़ लगाए जा रहे हैं वहीं हाँ। दूसरी तरफ पेड़ उखाड़े जा रहे हैं। उखाड़ दिए सारे पेड़, सब कुछ वो कर गया, दोनों साइड रैम्प तोड़ गया हमारा। एक लाइट वाला वो था हमारा, उस साइड भी नहीं छोड़ा इन्होंने। ये जो पेड़ लगाए हैं 5 साल हो गए हैं हमारे, ये हमारी 5 साल की मेहनत है, क्यों घर यहाँ शिफ्ट होने से पहले ही हमने सारी मेंटेनेंस शुरू कर दी इन्होंने थी। 5 साल जो हमने लगाए हैं अपने 5 मकान में, मिनट में 5 सारा सेकंड काम। नहीं इन्होंने लगाए, सब कुछ तहस नहस कर दिया इन्होंने, सब कुछ तहस ना नहस। कोई नोटिस ना कुछ नोटिस नहीं था सर, इतनी कम से कम ज्यादा एक पुलिस नोटिस होता है, आप हमें बताओ कि आपकी ये कार्रवाई आप पूरी करो, हम करते हैं। ऐसे थोड़ी कि आते इन्होंने अपना एक्शन कर दिया। बहुत गलत किया इन्होंने, बहुत गलत, बहुत नुकसान किया इन्होंने। तो बड़ी बात यह है कि आज पानीपत शहर के किसी बाजार या किसी और अन्य इलाके या कॉलोनी में नहीं, बल्कि पानीपत शहर के प्राइवेट कॉलोनी सेक्टर 23 टीडीआई में ये बड़ी कार्रवाई की गई है। कार्रवाई की गई है अवैध कब्जों पर, और ऐसी कार्रवाई की गई कि किसी को भी बख्शा नहीं गया, किसी की भी सुनी नहीं गई। और यहाँ तक कि यहाँ के बाशिंदों ने यह भी कहा कि वो सीएम से इस बारे में बातचीत करेंगे। ऐसा कैसे हो सकता है कि बिना नोटिस दिए इस तरह से प्राइवेट सेक्टर में पीला पंजा चला दिया गया हो। एक बार देखिए बाकी लोगों ने क्या कुछ कहा। पुलिस प्रशासन के साथ आते हैं ये लोग अपना, जिसमें डीटीबी भी साथ में है, और मेरे को मौके पे बुलाया जाता है। मैं मौके पे आता हूँ, इनको मैंने कहा जहाँ पे अगर कोई गलत बना हुआ है उनको आप बेशक हटा दीजिए, मगर कोई नोटिस भी नहीं। पर जैसे कोई घर वाले हैं, किसी को उन्होंने नोटिस नहीं दिया। अगर कंपनी लेवल का प्राइवेट कंपनी है, अगर कंपनी लेवल को नोटिस दे, कंपनी से बातचीत करें। ये लोग कहाँ, जहाँ पैसा मिलता है, कंप्लीशन होता है, हर घर से पैसा लेते हैं। कंप्लीशन हुआ है सारों घरों का, उसमें ग्रीनरी भी है, सब कुछ है, तब तो इन्होंने कुछ कहा नहीं। आज आके ये तोड़ते हैं। फिर मंत्री जी, जो हमारे ईमानदार मंत्री जी हैं, उनसे बातचीत भी होती है, और हरपाल डांडा जी से बात होती है, हमारे पार्षद भी आते हैं, मगर ये उनकी भी नहीं सुनते। उनको कहते हैं अच्छा जी, फिर कार्रवाई करते रहते, फिर कार्रवाई। मतलब आम पब्लिक को परेशानी की जा रही है। हम मुख्यमंत्री से भी कहेंगे ऐसे अधिकारियों को यहाँ पे ना रखें। बातचीत हो रही थी, अधिकारी कह रहे थे कि हाईकोर्ट के आदेश है और उसके आधार पर वो कार्रवाई कर रहे हैं, किसी के साथ कोई द्वेष भावना से वो काम नहीं कर रहे हैं। कितना सुन, हाई कोर्ट के कोई आदेश नहीं है, पर बंदे को कोई नोटिस नहीं दिया हुआ इन्होंने। ये अधिभावना कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, मतलब आम जनता के साथ गलत कर रहे हैं। किसी को कोई नोटिस नहीं है, कंप्लीशन दिया हुआ। अगर हाई कोर्ट के आदेश है या कोई नोटिस है तो वो है कंपनी को, ना कि आम मेंबर्स को है।
जिनके मकान बने हुए हैं, मगर ये मेंबरों को सुन ही नहीं रहे। अगर सरकार भी है बता रही है, हमने कहा 2-3 दिन के अंदर जिसका कोई कमरा अगर कोई चीज पड़ा है चौकीदारी के लिए हटवा देंगे, मगर इन्होंने क्या किया, जो चौकीदार वाला भी कमरा है, हाँ जी, जो कमरा पड़ा है उसको भी तोड़ दिया, मतलब जिसको उठा के सकते हैं, 1-1 फुट जिसको मिट्टी की रोक लगा रखी है। कोई गरीब है, मैं साथ में हूँ 3-4 घंटे से इनको करवाने, मगर ये समझ नहीं पा रहे, तो गलत बात है। आपकी सरकार सुनते बहने हैं ना, आपकी बात मान रहे ना, कहाँ का दबाव है इनको? ये पैसों का दबाव है जी। ये लोग जहाँ पैसा मिलता है वो काम कर देते, जहाँ पैसा नहीं मिलता उसको खराब कर देते। ये सरकार के वोट खराब कर रहे हैं एक्चुअल में। अगर पब्लिक को कहा जाए, मैं ये कहता हूँ, हम भी कहते हैं कि कहीं अगर किसी ने गलत किया हुआ है तो उसकी अरेना, मगर पौधों के लिए हम पौधों के लिए अभियान कर रहे हैं, लाखों रुपए लगा रहे हैं, लाखों रुपए के तो पौधे लगाए गए हैं, उन पौधों को भी तोड़ रहे हैं। कितना गलत बात। किस वजह से भाई नोटिस दो लोगों को, इनको अल्टीमेट दो भाई 1 दिन के लिए दो, और मंत्री जी का फोन होने के बावजूद भी ये काम हो गया। इसका तो मतलब भाई हम मतलब पार्षद भी सो रहे हैं, सरकार भी सो रही है, इसी वक्त अधिकारी कुछ भी करते रहो। इन अधिकारियों की इतनी साठगांठ है, हमारे निगम में भी और हमारे जीटीबी में भी दोनों नोटिस निकालते हैं, दोनों इतना अत्याचार करते हैं पब्लिक को, आप सोच नहीं सकते। आजकल इन अधिकारियों की इतनी मनमानी चल रही है, हम इस चीज के खिलाफ है। मैं सुबह चाहे मुझे इस चीज के लिए धरना भी देना पड़े, मैं धरना देने के लिए, ये जो सरकार को बदनाम करने का काम करते हैं, ये काम कर रहे हैं। और भी बहुत और भी चीज है, कोई तो यही ओनली सिर्फ टीडीआई बसता था क्या? सेक्टर 11-12 नहीं है क्या? तो बड़ी कार्रवाई की गई है। डीटीपी विभाग द्वारा पीला पंजा चला दिया गया है। सेक्टर 23 से टीडीआई में भारी पुलिस बल तैनात रहा और महिला पुलिसकर्मी भी यहां पर तैनात की गई ताकि किसी भी प्रकार से कोई भी यहां पर परेशानी होती है तो उससे निपटा जा सके। तो बड़ी कार्रवाई हुई है, पीला पंजा चलाया गया है अवैध कब्जों पर। क्या कुछ कहते हैं इस वीडियो को लेकर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, वीडियो को शेयर जरूर करें। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए सुरेश शर्मा के साथ कुलवंत सिंह की रिपोर्ट।